हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे लेबोरेटरीज़ एंड लाइब्रेरी के बारे में। तो लेबोरेटरीज़ में सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए लाइब्रेरी में जैसे बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, काफ़ी चीज़ों को एक दूसरे से मिला के नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं। इसी तरीके से आज हम देखेंगे लेबोरेटरीज़ के बारे में, उसके एक अच्छे निर्देशात्मक प्रयोगशाला के बारे में देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे पूछे जाने चाहिए उसके बारे में देखेंगे, और कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उनके जो भी उद्देश्य हैं प्रयोगशाला के। ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में देखेंगे, कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबोरेटरीज आर वंडरफुल सेटिंग्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग साइंस। तो साइंस को पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छी एक सेटिंग है ये। दे प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ अपॉर्चुनिटीज़ टू थिंक अबाउट, डिस्कस एंड लव रियल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों को एक अवसर प्राप्त करना सोच के साथ, और उन्हें डिस्कस एक दूसरे से डिस्कस करना और उन्हें ये सिखाना कि अपनी जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकालें। तो यह प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के द्वारा भी सिखाया जाता है बच्चों को। उसके बाद हम देखेंगे मैकडिक ने ये कहा है, लेबोरेटरी टीचिंग अज्यूम्स दैट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो लेबोरेटरी की जो पढ़ाई होती है वो इस प्रकार से लगती है जैसे कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बच्चों को उसे हैंड द्वारा पढ़ाया जाता है। इन ऑब्जर्वेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ साइंस इज़ सुपेरियर टू अदर मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन। तो बच्चों के अंदर एक जो समझ होती है, समझने की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो विकास है उसमें सबसे अच्छा एक प्रयोगशाला ही है, जो कि बच्चों को एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जो कि बच्चे बहुत ही स्पष्ट रूप से देखकर समझते हैं, मैनिपुलेशन बहुत सारी चीज़ों का एक दूसरे को मिलाकर बनाते हैं उसे, इसीलिए ये सबसे अच्छा मेथड है। देन लेबोरेटरी ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी फॉर मोर एडवांस स्टडी और रिसर्च। तो लेबोरेटरी एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है जो जिसे एडवांस स्टडी और अनुसंधान, यानी कि कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें या अनुसंधान होती है, उसकी पढ़ाई के लिए जो भी ज़रूरत की कौशल्य है उसके विकास के लिए अक्सर लेबोरेटरी को यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे वाई यूज़ लैब बेस्ड लर्निंग। तो हम लैब बेस्ड लर्निंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं? सिंस द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, साइंस एजुकेटर्स हैव बिलीव्ड दैट लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शन is essential because it provides training in observation, prompts the consideration and application of detailed and contextualized information। तो 19वीं सदी में जो साइंस एजुकेटर थे, साइंस के जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने ये देखा कि लेबोरेटरी का जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों को ऑब्जर्वेशन, प्रॉम्प्ट्स यानी कि चीज़ों को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेना, और कंसिडरेशन यानी उसे स्वीकार करना, उस चीज़ को अनुप्रयोग करना, और उसके बारे में डिटेल विचार करके कोई भी जानकारी प्राप्त करना, ये सारी चीज़ों का प्रयोग ही लेबोरेटरी में होता है। एंड कल्टिवेट स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी इन साइंस। तो बच्चों इन साइंस, तो साइंस में बच्चों के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, उसे पैदा करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद साइंस। तो बच्चों को साइंस के साथ इंगेज करके उसमें उसे इन्वॉल्व करके बच्चों के अंदर उस चीज़ अवसर प्राप्त करना। एंड रिसर्च इन वेज दैट प्रोफेशनल डू। और जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें की जाती हैं, तो जिस तरह से बड़े प्रोफेशनल करते हैं उसी तरीके से बच्चे भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उस तरीके के नज़रिए को वो देखना शुरू कर देते हैं। इन ऑर्डर फॉर लैब्स टू बी इफ़ेक्टिव, जो लैब्स होते हैं बहुत ही असरदार होते हैं। इट स्टूडेंट्स नीड
to understand not only how to do the experiment but also why the experiment is worth। तो बच्चे सिर्फ ये नहीं सीखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, बल्कि बच्चे ये भी सीखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की वैल्यू क्या है एंड व्हाट पर्पस इट सर्व्स फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए कि बच्चों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके और उन्हें सिखा सके कोई नई चीज़। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप्स और प्रोसेस। तो बच्चों को समझना तथ्य के साथ रिलेशनशिप्स यानी एक के साथ दूसरे का संबंध और प्रोसेस प्रयोग को, इन सारी चीज़ों की समझ उनके अंदर उत्पन्न हो। उसके बाद आप देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट मे बी अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ लैब बेस्ड लर्निंग। लैब बेस्ड लर्निंग के द्वारा हम 5 ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं। तो वे 5 चीज़ें क्या हैं वो देखेंगे। स्किल्स हैं, कौशल। इसमें क्या है, मैनिपुलेटिव मतलब एक चीज़ का दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व करना, मिक्स करके देखना, किसी भी चीज़ को सम्मिलित करना, इंक्वायरी करना, किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से जानना, इन्वेस्टिगेट खोजबीन करना, ऑर्गेनाइजेशनल संगठित करना, कम्युनिकेशन संचार प्रवाहित करना। तो ये स्किल्स के डेवलपमेंट होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइब्रेरी के। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट, तथ्य क्या होने चाहिए, हाइपोथेसिस वैचारिक भाव होना चाहिए बच्चों का, थ्योरेटिकली मॉडल्स सैद्धांतिक मोड होना चाहिए मॉडल, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से हो। उसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटीज़ संज्ञानात्मक क्षमताएं कौन सी हों, क्रिटिकल थिंकिंग तर्कात्मक सोच बच्चे रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे समस्या समाधान सीखें, एप्लीकेशन अनुप्रयोग करें, एनालिसिस बच्चे संश्लेषण करना सीखें, सॉरी ये विश्लेषण है, एनालिसिस, देन सिंथेसिस संश्लेषण है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। एनालिसिस से बहुत सारी चीज़ों को खोजबीन की जाती है कि कौन सी सही है किसके लिए। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप चूज़ करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस को मिला के नए चीज़ों को निर्माण करोगे। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस के प्राकृतिक रचना को समझना, साइंटिफिक एंटरप्राइजेस तो साइंटिफिक प्रौद्योगिकी एंड हाउ दे वर्क और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में समझना, उसके नेचर को समझना। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ हम देखेंगे। साइंटिफिक एंटरप्राइजेस एंड हाउ दे वर्क, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो साइंस की जो विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, वो किस तरीके से अस्तित्व में आई, इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिलेशन है, एंड अमॉन्ग डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस और साइंस की जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जानना। उसके बाद हम देखेंगे एटीट्यूड्स यानी दृष्टिकोण कैसा हो, क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, इंटरेस्ट मतलब रुचि हो, रिस्क टेकिंग हो यानी आप रिस्क लेने में सक्षम हो या आगे पीछे ना सोचिए जब आप रिस्क ले रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, प्रिसीशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, परसेवरेंस निरंतरता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए उस काम के लिए, सेटिस्फैक्शन आत्म संतुष्टि होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उसके बाद है कोलैबोरेशन एंड लीकिंग साइंस। तो एक से बहुत सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन होना चाहिए और साइंस को जोड़ना आना चाहिए। इस तरीके से ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके लैब बेस्ड लर्निंग के, जो आपको आई होप कि लैब के इस कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद हुई होगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे ग्रेट लैब इंस्ट्रक्टर्स। तो ग्रेट लैब इंस्ट्रक्टर में आप देखेंगे कि एक जो लैब में होते हैं निर्देश करने के लिए जो टीचर्स होते हैं
वो किस तरीके से होते हैं, वो मतलब अच्छे निर्देशात्मक टीचर्स कैसे होते हैं। तो वे ऐसे होने चाहिए। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डेज एक्टिविटीज़ बाय क्लियरिंग एक्सप्लेनिंग एक्टिविटीज सिग्निफिकेंस। तो बच्चों को हर एक गतिविधियों का महत्व बताने वाले होने चाहिए। उस बच्चों की मदद करें ये समझने में कि एक एक दिन की भी गतिविधियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, और उन्हें ये चीज़ वे एक्सप्लेन करके बताएं कि हर एक एक्टिविटी या गतिविधि कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट लैब इंस्ट्रक्टर्स, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोवाइड साइंटिफिक एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों को स्पेसिफिक एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, तो बच्चों को सुस्पष्ट और एकदम स्पष्ट तरीके से निर्देश पहुंचाया जाए बच्चों तक। देन प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू रिकॉल प्रायर नॉलेज, इंश्योर स्टूडेंट्स हैव रिक्वायर्ड प्री रिक्विसाइट नॉलेज। तो बच्चों की मदद करें कि वो पूर्व ज्ञान को याद करें जब वो नए चीज़ों के तरफ जा रहे हैं या नई प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों को निर्देश दें कि वे पहले क्या पढ़े थे और उस चीज़ का इस आने वाली चीज़ में क्या रिलेशन है। इस तरह से उन्हें प्रीवियस नॉलेज को याद करने में मदद करें और उन्हें स्पष्ट करें कि वे क्या पढ़े थे और उसका इस चीज़ से क्या रिलेशन है, इसलिए उनकी थोड़ी बहुत मदद करें। उसके बाद मेक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेवेंट, टर्न एक्सपेरिमेंट इनटू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज। तो बच्चों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट इन दोनों में रिलेशन बनाएं। उसके बाद जो भी उनके एक्सपेरिमेंट है वो उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सरसाइज जो होती है उसमें वे इन्वॉल्व कर दें उसे। जैसे कि बच्चा सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है बट उसे रियल में कोई एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे देना चाहिए जिससे वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रैक्टिकली उस चीज़ को सॉल्व करके देखें और वो उस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से समझें। उसके बाद प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू वर्क कोलैबोरेटली। तो बच्चों को तैयार करें कि वे एक साथ काम करें। assign student to work within specified roles and encourage students to use each other's strength and reach solutions। तो बच्चों को ये समझाएं कि वे एक साथ काम करें और एक दूसरे के महत्व को समझें, एक दूसरे की क्वालिटी को समझ के वे उन्हें प्रोत्साहित करनी चाहिए कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ, एक दूसरे की पावर को समझ के वो सॉल्यूशन तक जाएं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ वे बढ़ें। इस तरीके का उन्हें इंस्ट्रक्शन दे। देन फाइंड बैलेंस बिटवीन ऑफरिंग जस्ट इनफ हेल्प एंड फोर्सिंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। तो बच्चों को बच्चे इस चीज़ में बैलेंस बना के रखें, एक अच्छा निर्देशात्मक प्रयोगशाला करता कि बच्चों को इतना ही बताएं, इतना ही ज्ञान दें जितना उन्हें ज़रूरत है, और उसके बाद बच्चों को फोर्स करें, बच्चों को बताएं कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम अपने तरीके से कैसे सॉल्व करने हैं। यानी बच्चों को खुद करके देखने में उसकी उनकी जो मंशा हो वो यही हो कि बच्चे खुद से करके सीखें। बस उनके थोड़ी थोड़ी उन्हें गाइडेंस करते रहें या उनके पूर्व ज्ञान को उसे किस तरीके से जागरूक करना है या कोलैबोरेशन में उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, ये चीज़ की उन्हें गाइड करते रहें। बस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रेट लैब इंस्ट्रक्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे आंसरिंग क्वेश्चंस। तो जब आप पढ़ाते हैं तो आपको किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू टीच और हाउ थोरोली यू प्रिपेयर। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना बड़ा पढ़ाया या कितना आप क्रमबद्ध तरीके से प्रिपेयर किए हैं। देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस दैट मेक यू बाय सरप्राइज। तो आप हमेशा आश्चर्यचकित में पढ़ेंगे जब भी कोई क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि आप आश्चर्यचकित में पढ़ेंगे, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि बच्चे किस तरीके का क्वेश्चंस क्लास में पूछ सकते हैं। बिलो आर 3 अप्रोचेस टू आंसरिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए आप किस तरीके से 3 वे में आप तैयारी कर सकते हैं। इनकरेज द स्टूडेंट टू फिगर आउट द आंसर इंडिपेंडेंटली। बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वे अपने आंसर को खुद ही अपने स्वावलंबी तरीके से ढूंढ के निकालें। डायरेक्ट देम टू सोर्स। उन्हें
दिशा निर्देश करें, टेक्स्ट बुक या किसी साइट्स के बारे में बताएं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट कंपेल देम टूवर्ड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन। उनसे ओपन एंडेड खुलेआम क्वेश्चन करें जो कि उनके प्रॉब्लम सोल्यूशन से रिलेटेड हो और उन्हें रिफ्लेक्ट करे वो इन्फॉर्मेशन लेने में। रिफ्लेक्ट मतलब उन्हें वो प्रवाहित करे या उन्हें कुछ ऐसी हिंट दे दे जिसकी वजह से बच्चे इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे। दे हैव एंड मेक इन्फरेंस गेसेस एंड गाइड देम इन एक्सप्लोरिंग दोज गेसेस। बच्चों को कुछ गेस दे दो, कुछ क्लू दे दो जिससे बच्चे अपने आंसर को गेस कर सकें, यानी अनुमान लगा सकें कि इनका सही आंसर क्या हो सकता है, जिस वजह से बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरफ बढ़ सकें। इफ़ यू आरंट श्योर अबाउट द आंसर, अगर आप श्योर नहीं हैं आंसर के बारे में, तब आप क्या करें, लेट द स्टूडेंट नो दैट यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन। तो आप ये कहें कि आप आंसर को इंफॉर्मेशन मतलब जो भी जानकारी है आप उसे ढूंढ के निकालेंगे एंड प्रोवाइड इट टू देम एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस इंफॉर्मेशन या उस जानकारी को ढूंढ के निकालेंगे और उन तक पहुंचाएंगे या उन्हें ज़रूर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, कैन आई थिंक अबाउट दैट, क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। आई विल गेट बैक टू यू बाय द एंड ऑफ द क्लास, क्लास ख़त्म होने से पहले ही मैं आपको ये आंसर दे दूँगा। इस तरीके से आप बच्चों से उस टाइम पे इन क्वेश्चंस के आधार पे आप वहाँ से निकल जाते हैं और फिर बाद में आप दोबारा उसी के आंसर के साथ आप बच्चों के सामने प्रेजेंट होते हैं, जिससे बच्चे भी सेटिस्फाई होते हैं और आपको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। टैकल द क्वेश्चन विद द स्टूडेंट और हैव स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू फाइंड द आंसर। बच्चों को ही कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने दीजिए और बच्चों को कहिए कि वे साथ में आकर अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन को फाइंड करें या एक साथ जुटकर उस पर काम करें। Suggest to the student that they investigate one resource while you or another student investigate another. Regroup and share findings. तो बच्चों के ऐसे ग्रुप बना दीजिए जिसमें एक ग्रुप दूसरे चीज़ों के बारे में खोजबीन कर रहा है तो दूसरा ग्रुप दूसरे चीज़ों के बारे में खोजबीन करेगा और उसके बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जिसके वजह से वे आसानी से अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और बच्चों को एकजुट होकर काम करने में भी मज़ा आएगा। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया है ये टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक है लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, जहां हमने बताए थे बच्चे लैब में एंजॉय करते हैं, खुद करके सीखते हैं, जिससे उन्हें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आ जाती है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।